हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सीएनसी न्यू बिगनर के लिए। अगर आप सीएनसी नया नया सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सीएनसी का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? टर्निंग है, चेम्पर है और रेडियस है। अगर आपको टर्निंग करने आ रहा है, चेम्पर लगाने आ रहा है और स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ पे रेडियस लगाने आ रहा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो सीएनसी में हम टर्निंग कैसे करते हैं, चेम्पर कैसे लगाते हैं और रेडियस कैसे लगाते हैं, तो इन चीजों को आप सीखो क्योंकि ये है फर्स्ट स्टेप। इसलिए मैं पहले ही बोला हूं कि ये सीएनसी का न्यू बिगिनर का वीडियो है, जो सीएनसी अभी नए नए सीख रहे हैं। तो मान लो आपके पास में कोई रॉ मटेरियल है 80 डाई का। हम डाया ये 80 बनाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, 82। ये है हमारा रॉ मटेरियल 82.0। ये है हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारा लोहे का टुकड़ा आएगा, ये है रॉ मटेरियल। और लंबाई है इसकी 205 mm। इसकी लंबाई है 205 mm। हमें क्या करना है? हमें टर्निंग करके साइज 80 बनाना है। 82 साइज में से हमें टर्निंग करके साइज 80 बनाना है और यहां पर रेडियस लगाना है हमें। इस जगह पे यहां पे ये रेडियस लगाना है हमें। तो हम करेंगे टर्निंग और ये रेडियस लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस रॉ मटेरियल को हम चक्के में पकड़ेंगे। जो हमारा गुटका होता है उस गुटके में इसे हम पकड़ेंगे। तो मैं कितना पकड़ूंगा? इसकी लंबाई देखो आप, इसकी लंबाई है 205 mm। ये 205 mm है। तो इसे हम चक्के में कितना पकड़ेंगे? चक्के में कम से कम हम इसको 50 mm पकड़ेंगे, 50 mm। जब मैं इसे चक्के में पकड़ूंगा तो ये कम से कम मैं 50 mm पकड़ूंगा। अगर 50 से कम पकड़ूंगा, सही पकड़ नहीं हुआ, तो ये पीस हमारा वाइब्रेशन मारेगा और पीस हमारा सही से टर्निंग नहीं हो पाएगा, न सही से रेडियस लग पाएगा। तो हम गुटके में पकड़ लेंगे 50 mm। इसे हम क्या करेंगे? गुटके में पकड़ लेंगे 50 mm। 205 का हमारा पीस है तो 4-5 mm ये मैं फेस करूंगा। ये टोटल लंबाई हम बनाएंगे 200। टोटल लंबाई हम बनाएंगे 200। 5 mm हम फेस करेंगे 200.0। 5 mm ये मैं फेस करूंगा। मान लो ये मेरा 5 mm फालतू है, यहां तक ये मेरा 5 mm फालतू है। तो 5 mm में फेस करूंगा और यहां पर ये रेडियस लगाऊंगा। रेडियस कितने का है? रेडियस है 10 का। तो हम क्या करेंगे? अगर 10 का रेडियस है, आप ध्यान से देखो इसे, ये 10 का रेडियस, रेडियस मतलब ये हो गया 20 का डाया। ये हो गया हमारा 20 का डाया। 20 का डाया हो गया। और आर कितने का हो गया? आर हो गया 10 का, 10.0 का। तो जब इसे हम इसको हाफ कर देते हैं, ये जब मैं इसे हाफ करूंगा तो ये हो गया हमारा रेडियस। ये मान लो हमारा है 5 का, तो ये डाया हो जाएगा 10। ये डाया 10 हो जाएगा और ये आर हो जाएगा 5 का, आर 5.0। मैं अगर इसको ऐसे मिटा दूं यहां से, इसे, तो ये हो गया रेडियस। इसको अगर मैं पूरा कर दूं तो ये हो गया फुल सर्कल, और इसको मैं हटा दूं तो ये हो गया रेडियस। फुल सर्कल कितना है? फुल सर्कल है 20 का और रेडियस कितना है? रेडियस है 10। ये फुल सर्कल है 10। ये फुल सर्कल है 10 mm का। मैं इसको अगर यहां से मिटा दूं तो ये हो गया 5 का रेडियस। तो ये होता है रेडियस। रेडियस का डबल होता है फुल सर्कल, और फुल सर्कल का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो होता है रेडियस। तो रेडियस कितना दिया यहां पे? रेडियस दिया है 10 का। ये रेडियस है 10 का। तो फुल सर्कल हमारा कितना हो जाएगा? फुल सर्कल हमारा हो जाएगा 20 का। 20 का। मान लो ये हाफ है, ये हाफ है। अब ये लंबाई क्या हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी हमारी 10 mm। ये लंबाई हो जाएगी हमारी 10 mm। और ये 20 का डाया है तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 20 mm। तो ये है 20 mm हो जाएगा और ये लंबाई हो जाएगी 10 mm। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट मैं निकाल ले रहा हूं। ये हमें मिल गया 10 mm लंबाई। लंबाई मिल गई हमें 10 mm और 20 का ये डाया है। 10 का रेडियस है तो 20 का ये डाया हो गया। ये जब मैं रेडियस बनाऊंगा तो कितने mm का फर्क है? 20 mm का।
तो मैं क्या करूंगा, 80 में से 20 को माइनस कर दूंगा मैं, 80 डायम में से 20 को माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60.0। 60 से हमारा स्टार्ट होगा रेडियस लगना और 80 पर जाके खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा रेडियस लग गया। अब मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूं, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और अगर आप सीएनसी सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं, 7-2 साल काम करते आपको हो गया है, तो आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा आपको आनी चाहिए। तो जब भी आपको कोई चांस मिले प्रोग्राम बनाने का, तो उस मौके को आप गंवाओ मत। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्रामर आपके पास में नहीं आया है और कोई टर्निंग करना है, चैंपर लगाना है, तो छोटे मोटे काम उसको अगर आपका सुपरवाइजर बोलता है कि ये कर सकते हो, तो आप उसे बोलो कि मैं कर लूंगा, ये चीजों को सीखो आप। तो फर्स्ट स्टेप यही है आपका, अगर ये चीजें आप कर लिए तो आगे आपको सारी चीजें आसान होते जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, O02 मान लो मैं लिया प्रोग्राम नंबर, फिर लेते हैं N1 सीक्वेंस नंबर, फिर G28 U0.0 W0.0, मशीन के एक्सिस को हम होम कर लेते हैं, एक्स और जेड एक्सिस को हम होम कर लेते हैं। उसके बाद से देंगे हम एक टूल, हम एक टूल लेते हैं, मान लो टूल लिया हमने T0505, ये हो गया हमारा टूल नंबर, और एक में होता है ऑफसेट नंबर। उसके बाद से मैं G97 एस हम दिए यहाँ पे 800 M03, स्पेंडल स्पीड हमने दे दिया 800 M03 G0 X। अब मैं टूल को खड़ा कहां पे करूंगा, ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमें क्या करना है, हमें फेस भी करना है और टर्निंग भी करना है। तो फेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमें 5 mm फेस करना है, तो यहां पे मैं लगाऊंगा G72 कैन साइकिल, G72 फेसिंग साइकिल। तो हम टूल को कहां पे खड़ा करेंगे, G0 X 82 हमारा ये रॉ मटेरियल है, तो टूल को मैं खड़ा करूंगा 90 पे या 85, 3 mm बहुत है। G0 X 85.0 Z20.0, इस फेस से Z20.0 इस फेस से हमारा 20 mm आगे है, तो मैं इससे थोड़ा नजदीक करता हूं, Z5.0, 5 mm ये हमारा माल ज्यादा है, ये आगे हमारा 5 mm माल हमें इसे कट करना है, तो मैं कर लिया Z5.0। उसके बाद से यहां लगाऊंगा मैं साइकिल G72 W.8 R1.0 G72 P फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर 30, सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर Q 60 फीट पॉइंट 25 N30 G01 Z0.0 N60 G01 X minus 1.6 G0 Z20.0। उसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे G28 G28 U0.0 W0.0 M09 M05 M30। हमने क्या किया, Z5.0 टूल को जब मैं खड़ा किया हूं तो यहां से 5 mm, इस फेस से 5 mm टूल हमारा आगे है, और 85 डाय पे हमारा टूल खड़ा है। मोटी मोटा टूल हमारा मान लो यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया है। उसके बाद से मैं लगाया हूं G72 कैन साइकिल, G72 कैन साइकिल है, ये फेसिंग के लिए है, ये हमारा फेस करता है G72 कैन साइकिल। तो हमने यहाँ पे कैन साइकिल लगाया है W.8, ये क्या है, ये है कट, कैन साइकिल में W.8 ये है हमारा कट, W ये हमारा इंक्रीमेंटल में है, जब टूल हमारा यहां से खड़ा होगा यहाँ पे Z5.0 तो यहां से 0.8, ये देखो W.8 यहाँ पे ये अंदर आएगा, अंदर आएगा, उसके बाद से यहाँ पे ये फेस करेगा, फेस करते हुए कहां पे जाएगा, फेस करते हुए जाएगा यहाँ पे देखो सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर में लिखा हूं मैं X
यहां पे माइनस रहेगा, x माइनस 1.6, x माइनस 1.6, टूल हमारा x माइनस 1.6 तक जाएगा। ये 1.6 क्या है, जो हमारा 0.8 का इंसर्ट होता है, 0.8 का जो हमारा इंसर्ट होता है, तो इसका हम डबल करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं छूटे। 0.8 का हमारा इंसर्ट है, तो 8 दूनी 16, 160, 1.6 हम थोड़ा सा इसको माइनस लेते हैं, तो माइनस ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं छूटेगा। तो इसने क्या किया, 0.8 अंदर गया, फिर ये x माइनस 1.6, फिर रिडक्शन अमाउंट R1.0, ये है हमारा रिडक्शन अमाउंट। ये तो ये क्या करेगा, जब यहां पे x माइनस 1.6 आया तो ये है 1 mm, ये 1 mm बाहर जाएगा, यहां से ऐसे 1 mm बाहर जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर 0.8 ये अंदर आएगा, 0.8 मतलब जो 0.8 का कट एक लिया है उससे फिर 0.8 ये अंदर आएगा। तो इस तरह से ये कटिंग करेगा। मैं आपको अगर यहां पे बता दूं, यहां पे तो ये हमें 5 mm कट करना है, ये वाला। तो इसने क्या किया, Z5.0 यहां पे खड़ा है, यहां से 0.8 अंदर आया, फिर ऐसे गया ये x माइनस 1.6, फिर बाहर गया 1 mm, यहीं से 1 mm ये बाहर जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर 0.8 फिर दोबारा कट लिया ये, फिर नीचे आया x माइनस 1.6, फिर बाहर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये आया 0.8 माइनस। तो इस तरह से ऐसे कर करके ये फेस करेगा, ऐसे टूल चलेगा आपका, ऐसे कर करके ये फेस करेगा। तो W पॉइंट है 8 है, ये कट के लिए, जब भी ये कट लेगा तो 0.8 का कट लेगा, और R1 है ये हमारा रिडक्शन अमाउंट, जब कट कर लेगा तो ये पीछे कितना उठेगा, पीछे कितना जाएगा, तो पीछे जाएगा ये 1 mm। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूं तो ये 0.5 जाएगा, फिर यहां से बैक जाएगा, बैक के कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 85 पे, ये जा रहा है 85 पे, जब ऊपर जा रहा है तो ये 85 पे जा रहा है। तो कैन साइकिल का मतलब क्या है कि जब ये सारा काम कर लेता है तो उसी जगह पे जाता है जहां पे हम टूल को खड़ा किए जाते हैं। मैं कहां पे खड़ा किया हूं, x 85.0, x को मैं 85 पे खड़ा किया हूं, और z को 2 पे 5 पे, ये हो गया हमारा Z5 पे, Z5.0 पे इसे मैं खड़ा किया हूं। तो इसने फेस कर दिया, अब उसके बाद से मैं क्या किया हूं, यहाँ पे G28, U0.0, W0.0, M09, M05, M30 मशीन हमारा होम हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि फेस करने के बाद में ये हमारा रेडियस भी लग जाए, ये वाला रेडियस हमारा लग जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसे होम नहीं करूंगा, ये हमारा साइकिल चल गया, और Z2.0, तो ये आप लिखो या नहीं लिखो, जहां से आप साइकिल शुरू किए रहते हो, तो फेसिंग करने के बाद में जब पूरा साइकिल हमारा चल जाएगा तो टूल हमारा उसी पोजीशन पर चला जाता है, G0, X 85.0, Z5.0, ऑटोमेटिक टूल हमारा इसी जगह पे आ जाएगा। अब यहां से हमें कहां जाना है, हमें जाना है, ये लेना है ये वाला, इस रेडियस को हमें बनाना है। तो रेडियस है हमारा 10 का, एक बार में मैं इसका कट नहीं ले सकता, इसे नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसको G71 कैन साइकिल से बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसे G71 कैन साइकिल से। तो मैं ये ऊपर का मिटा दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। तो हम यहां बनाएंगे G71 कैन साइकिल लगाऊंगा मैं। तो टूल हमारा कहां है, Z2.0, मैं यहां लिखता हूं G0, X लिखता हूं 85.0, Z2.0। इसने क्या किया, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, G0, X 85.0, Z2.0। टूल हमारा इस पोजीशन पे खड़ा हो गया, G0, X 85.0, Z2.0। ये फेसिंग करने के बाद में जब 5 mm इसने फेस कर लिया, फेसिंग करने के बाद में टूल कहां पे खड़ा हो गया, G0, X 85.0, Z2.0। अब मैं लगाऊंगा यहां पे साइकिल
71 U 1.0 R 1.0। अब मैं यहाँ पे 85 थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाएगा, ये है 82। 85 अगर मैं करूंगा तो कट हमारा फ्री में चलेगा, तो मैं इसे 82 कर ले रहा हूं, ये मैं कर ले रहा हूं 82। टूल हमारा यहां से एक बार भी फालतू नहीं चलेगा, साइकिल टाइम हमारा बढ़ेगा नहीं। तो G71 U 1.0 R 1.0 G71 P फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। अब मैं लूंगा यहाँ पर 20, Q 40 U 0.0 W 0.0 फिट 0.25। यहां पर भी ये है, देखो U 1.0। अब मैं इसे टर्निंग करूंगा, U है हमारा इंक्रीमेंटल, G71 ये है इंक्रीमेंटल U 1.0। जब ये यहां पे इसका रेडियस बनाएगा तो ये इस तरह से चलता है टूल, ऐसे चलेगा फिर बाहर जाएगा, फिर ऐसे चलेगा फिर बाहर जाएगा। तो G71 U 1.0 1 mm का हमारा कट लेगा। N20 G01 X। अब मैं X को कहां पे खड़ा करूंगा, ये है 60, X 60.0 Z 0.0 Z 0.0। टूल हमारा 60 डाय पे आ गया और Z 0.0 G0, इसे मैं और मिटा रहा हूं, मैं इसे पूरा मिटा दे रहा हूं। G0 G03 ये हमारा ये रेडियस बनाएगा घड़ी के उल्टी दिशा में, इस तरह से हमारा घड़ी होता है तो ऐसे चलेगा ये इस तरह से उल्टा। जब रेडियस बनाएगा हमारा तो ये ऐसे हो रहा है, टूल हमारा इस तरह से चल रहा है। जब इसको बनाएगा तो टूल हमारा इस तरह से चलेगा। G03 X कितना लिखूंगा मैं, ये X है 80, X 80.0 Z माइनस कितना है, मैं रेडियस बना रहा हूं 10 का, Z माइनस है 10.0 Z माइनस 10.0। R रेडियस कितने का है 10 का, जितने का रेडियस रहेगा उतना हम यहां लिखेंगे R 10.0। अब मैं लंबाई कितना लिखूंगा, 50 mm तो हमने चक्के में पकड़ लिया है 50 mm, और 5 mm ये हमने फेस कर दिया आगे का, तो ये कितना बचा, ये बचा 150.0। तो मैं पूरा 150 नहीं लूंगा, 150 से 2 mm में कम लूंगा ताकि हमारा चक्के में यहां गुटके में टकराए ना, जब मैं टर्निंग करूं तो ये हमारा गुटके में टकराए ना। तो मैं इससे 150 से कम लूंगा, कितना मैं लूंगा 148.0। तो अब मैं लिखूंगा सेकेंड ब्लॉक N40 G01 Z माइनस 148.0 148.0 G0 Z 2.0। टूल हमारा सारे काम करने के बाद में कहां गया, G0 X 82.0 Z 2.0। तो यहां पर लिखा हूं मैं Z 2.0, टूल हमारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद से G0 X मैं टूल को ऊपर ले रहा हूं 150.0 Z 20.0 M09 G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 M30। प्रोग्राम हमारा इंड एंड रिसेट हो गया। इस तरह से हम टर्निंग का और रेडियस का प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आप सीएनसी बिगिनर हैं, अगर आपको कभी चांस मिल रहा है, कभी मौका मिल रहा है, तो आप जरूर इसको ट्राई करो। आप टर्निंग का रेडियस का प्रोग्राम आप जरूर बनाओ। मैं चेम्पर का भी बनाऊंगा कि टर्निंग के साथ में चेम्पर कैसे लगाते हैं, तो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। आप भी अगर सीएनसी सीख रहे हो तो एक स्टेप बाय स्टेप चलो आप, फिर आपको आगे धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आप सीएनसी बिगिनर हैं तो काफी चीज होती है कि जो आपको नहीं मालूम पड़ता है, तो आपके माइंड में अगर ऐसी कोई चीज है कि जो आपको नहीं मालूम है कि जो क्या होता है, एमडीआई क्या होता है, तो सारी चीजें, एडिट क्या होता है, ऑटो क्या होता है,
अगर नहीं मालूम है तो उन चीजों को हमें कमेंट करो, मैं उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ज्यादा कमेंट आए किसी चीज के ऊपर में, जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि मैं एमपीजी नहीं जानता हूँ, एमपीजी पे अगर 4-6 लोग का कमेंट आया तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि एमपीजी क्या होता है, जॉब क्या होता है। तो सारी चीजें जितने भी बटन होती है सीएनसी मशीन में, तो अगर आपको इन बटन के बारे में अच्छी तरह से नहीं मालूम है तो हमें कमेंट करो, मैं एक एक पे पूरा डिटेल में पूरा अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।